नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और टेस्ट सीरीज़ का उत्तर भी कुछ लोगों ने भेज दिया है, बाकी अभी कुछ लोगों ने नहीं भेजा है। आप लोग कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश यही करें कि टेस्ट सीरीज़ का उत्तर ज़रूर भेज दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा की कविताएँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में हैं। अभी इससे पहले आप लोगों को वीडियो लेक्चर 2:30 बजे मिला है, जिसमें मैंने आप लोगों को यह चीज़ बताया भी था कि पिछली कक्षा का वीडियो है और आप लोग तथ्यों पर ध्यान दीजिए, तिथियों पर नहीं। देखिए, तथ्य वही हैं। अगर कोई नई चीज़ ऐसी है तो उसे टेस्ट सीरीज में हम शामिल कर लेते हैं, और इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो जो वीडियो कबीरदास का मिला है उसे आप देखें, तुलसीदास का वीडियो भेजा गया है, मीराबाई का वीडियो भेजा गया है, ये सारे लेक्चर को आप लोग देखिए। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ध्यान दें, जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है, जिनका एडमिशन कल हुआ है, तो आज और कल जिनका एडमिशन हुआ है वो लोग ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं हैं, आपको समझाई जाती हैं, आप उन्हें ज़रूर लिखते चलें। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लिखना नहीं है लेकिन उन चीज़ों को समझना ज़रूर है, तो उन सारी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दें। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं, अगर लाइव क्लास में वीडियो क्लियर ना दिखाई दे आपको, तो वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा। रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। तो जो नए मेंबर्स हैं उनको बता दें, जैसे तृप्ति हैं जिनका अभी आज एडमिशन हुआ है सुबह में, शुभम है, शुभम का भी एडमिशन आज हुआ है। शुभम, आप भी ध्यान दीजिए, कॉपी पर लेकर बैठिए। जो पीडीएफ में नहीं है उसे आप लिखते चलें, जो समझाया जाए उसे आप समझते चलें, और साथ में टेस्ट सीरीज का उत्तर भी भेजते रहें। त्रिलोकी इनका भी एडमिशन आज ही सुबह हुआ है, ये भी ध्यान दें। महिमा, आप भी ध्यान दीजिए, इनका भी एडमिशन आज हुआ है। बाकी जो कल जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, जैसे दिनेश हैं, सरिता हैं, गोपाल हैं, रुचि हैं, संगीता हैं, ये लोग ध्यान दें, इनका एडमिशन कल हुआ है। तो संगीता, रुचि, ध्यान दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, चीज़ों को समझते चलिए। मैंने कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। और आज तृप्ति हैं, त्रिलोकी हैं, महिमा हैं, ये सारे लोग ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा की कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम असिस्टेंट प्रोफेसर में है। इससे पहले जो आप लोगों को महादेवी वर्मा मैंने कराया है, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, जो कॉमन है दोनों में, यूजीसी नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो कराया जा चुका है। वहाँ पर महादेवी वर्मा के बारे में मैंने तथ्यों की बात की है। सारे तथ्य आपको वहीं समझा दिए गए हैं। फिर भी इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो महादेवी वर्मा से है, 2-4-10 तथ्य, वो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। बाकी इससे पहले के वीडियो में आपको मिला ही है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। हिंदी की सशक्त कवयित्री होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। निराला ने तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है, वीणापाणी कहा है। ध्यान रखना इस चीज़ का। कहीं कहीं पर आपको सरस्वती मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको वीणापाणी भी मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने साथ में ही बता दिया है आप लोगों को। महादेवी वर्मा जी मात्र 7 वर्ष की जब थीं, तभी इन्होंने एक कविता लिखी थी, एक दो पंक्तियों की, कि आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ। और बाल्यकाल में ही, छोटी सी उम्र में ही, 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है। महादेवी वर्मा चांद पत्रिका के संपादक भी रही हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। छायावादी कवियों में सबसे अधिक अगर रहस्य भावना की बात करें तो महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती हैं। महादेवी वर्मा ने अधिकतर जो भी कविताएं लिखी हैं, अधिकतर जो भी गीत लिखे हैं, आप देखेंगे वो सारे गीत भाव प्रधान हैं। उनके विविध
गीतों में व्यथा है, पीड़ा है, आशा है, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन है और साधना के विविध अनुभूतियों के स्तर अभिव्यक्त हुए हैं महादेवी वर्मा की कविताओं में। वह महादेवी वर्मा महात्मा गांधी और बौद्ध पंथ से भी प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? तो ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी और बौद्ध पंथ से प्रभावित हैं। बौद्ध पंथ वाला जो प्रश्न है वो कई बार पूछा गया है। इनका जो काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। जो काव्य संग्रह है रश्मि किससे प्रभावित है? तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है? आपका उत्तर होगा रश्मि। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर एक चीज़ और आपको बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। सप्तपर्णा जो इनका काव्य संग्रह है, सप्तपर्णा, जहां हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रश्मि, मैंने बताया ऐसे सप्तपर्णा, इसीलिए मैंने कहा था कॉपी पेन आप लोग लेकर बैठिए। मैं बार बार इस चीज़ को वीडियो में बताता रहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठें आप। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है जिस पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है? तो रश्मि। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सप्तपर्णा में किसका संकलन है, सप्तपर्णा में क्या है, तो महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह सप्तपर्णा है, सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। ध्यान रखना, सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। याद रहेगा? गोपाल, महिमा, त्रिलोकी, तृप्ति, शुभम, याद रहेगा? चलिए ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठा करें। तो रश्मि भी आपने देख लिया, सप्तपर्णा के बारे में क्या कहा गया वो भी आपने देख लिया। यहीं पर एक चीज़ और बता दें, प्रथम आयाम, प्रथम आयाम आप लिख लें, प्रथम आयाम लिख लिया। देखिए, प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा की कविता और खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में ब्रज भाषा की कविता और खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं? तो आपका उत्तर होगा प्रथम आयाम। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो भी चीज़ आपको हम साथ में बताते चलते हैं। महादेवी वर्मा, जहाँ तक ब्रजभाषा की बात है, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता और खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित है, तो आखिर महादेवी वर्मा ने ब्रजभाषा सीखा कहाँ से, उनको सीख कहाँ से मिली? तो महादेवी वर्मा ने ब्रजभाषा के बारे में स्वयं कहा है कि माँ से पूजा आरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी के संगीतों पर मुग्ध होकर मैंने ब्रज भाषा में कविता लिखनी आरंभ की। तो जो प्रथम आयाम में ब्रज भाषा की कविताएं संकलित हैं, वही ब्रज भाषा महादेवी वर्मा ने कहाँ से सीखी, ब्रज भाषा में कब से लिखना प्रारंभ की? ये संधिनी काव्य संग्रह की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माँ से पूजा आरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी के संगीतों पर मुग्ध होकर मैंने ब्रज भाषा में कविता लिखनी आरंभ की। कहाँ पर उल्लेख किया है महादेवी वर्मा ने? तो संधिनी काव्य संग्रह की भूमिका में यह बात स्वीकार किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणावाणी स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी, जो यह पंक्तियां हैं, ये महादेवी वर्मा के लिए किसने कहा है? निराला जी ने ही कहा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणावाणी स्फूर्त चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी। और यहीं से यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणावाणी की संज्ञा किसने दी है महादेवी वर्मा को? तो आपका उत्तर होगा निराला। और कभी कभी यह पंक्ति ही सीधे दे दी जाती है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। महादेवी वर्मा ने कहा है
कि जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। महादेवी वर्मा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके यूजीसी नेट की परीक्षाओं में कथन पूछा जाता है। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा का ट्रेंड बदल रहा है, आप देख रहे हैं लगातार, उसी तरीके से अगर बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी कुछ प्रश्न कथन के आने की संभावना है, तो कथन को भी आपको ध्यान में रखते चलना है। डॉक्टर नगेंद्र ने महादेवी वर्मा के बारे में कहा कि महादेवी वर्मा का एकांकी जीवन ही उनकी वेदना का मूल प्रेरक है। ये भी डॉक्टर नगेंद्र का जो एक कथन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा निहार के बारे में कि निहार में प्रणय पुलक का प्रथम स्पर्श सृष्टि की रागात्मकता से एकात्म होता प्रतीत होता है। यह शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा निहार के बारे में। आपको बता दें कि महादेवी वर्मा ने जो कविताएं लिखी हैं, जो गीत लिखे हैं, उसमें आप देखेंगे कि महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। महादेवी की रचना चाहे वो निहार हो, चाहे यामा हो, रश्मि हो, नीरजा हो, सांध्य गीत हो, इन सब में अगर आप देखेंगे तो प्रेम की रागात्मक भावना जरूर मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया प्रेम में प्रणय पुलक का प्रथम स्पर्श सृष्टि की रागात्मकता के साथ प्रतीत होती है, तो केवल निहार होगा। यामा में जो महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह यामा है, यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन सब के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन यामा में आपको देखने को मिलेगा। सुमित्रानंदन पर, हाँ, निहार से एक चीज़ और आपको बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह अगर प्रश्न पूछा जाता है तो भी निहार ही है। और पहले काव्य संग्रह की पहली एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आप जरूर लिख लें। मैंने आप लोगों को प्रश्नोत्तरी में कराया भी है, लाइव क्लास में मैंने प्रश्न भी दिया था, याद होगा। टेस्ट सीरीज में भी मैंने दिया है कि निहार की भूमिका किसने लिखा है, तो आप लिख लें। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा है। आइए सुमित्रानंदन पंत के बारे में जान लेते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा है महादेवी वर्मा के बारे में। तो उन्होंने कहा कि उनके काव्य का सर्वप्रमुख तत्व वेदना, वेदना का आनंद, वेदना का सौंदर्य, वेदना के लिए आत्मसमर्पण है। वह तो वेदना के साम्राज्य की एक छत सामग्री है। सुख तो क्षण जीते हैं, वेदना ही चिरस्थायी है। यह सुमित्रानंदन पंत ने कहा महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा के जो काव्य संग्रह हैं वो काल क्रमानुसार, प्रकाशन दृष्टि से के अनुसार अगर हम देखें तो इस प्रकार है। पहले निहार का प्रकाशन हुआ जो कि प्रथम काव्य संग्रह है, फिर रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। अग्निरेखा मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है, इसे आप ध्यान रखना। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत कौन प्रकाशित हुआ था। और फिर सप्तपर्णा। उसके बाद आप देखेंगे और भी रचनाएं जैसे यामा है, दीप गीत है, नीलांबरा है, आत्मिका है, हिमालय है, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। महादेवी वर्मा ने स्वयं कहा है, छायावाद का विरोध किया है। क्या कहकर विरोध किया है, यहाँ पर आपको बता दें, दो प्रश्न बनने की संभावना है। पहला तो प्रश्न यह बन सकता है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है किसने, तो महादेवी वर्मा ने। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि छायावाद को किसने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहा है। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, या सिर्फ इतना मिलाने के लिए जो आता है वो इतना दिया जा सकता है कि सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग। आगे महादेवी वर्मा,
यानी छायावाद को किसने क्या कहा है का बेमेल जोड़ा कौन सा है, या छायावाद के बारे में विभिन्न मतों का बेमेल जोड़ा कौन सा है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है महादेवी वर्मा ने। विमल कुमार ने महादेवी वर्मा की वेदना के बारे में कहा कि वेदना महादेवी के काव्य का अर्थ है और करुणा उसकी रति, उसकी इति, अतः करुणा ही इनके दुखवाद का मेरुदंड है तथा इनकी वेदना का चरम रूप भी है। गणपति चंद्रगुप्त ने महादेवी वर्मा की पीड़ा को प्रेम का पर्याय माना है, प्रेम का पर्याय माना है। वहीं महादेवी वर्मा ने दीप शिखा की भूमिका में लिखा है कि मेरे गीत आध्यात्मिकता के अमूर्त आकाश के नीचे लोकगीतों की धरती पर पले हैं। अब यहाँ पर आध्यात्मिकता की अगर बात आती है, थोड़ा आप समय दीजिए, आप लोग 1 से 1.5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको विस्तृत यहाँ पर समझा दूँ, फिर कविताओं की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। जब बात आध्यात्मिकता की आती है या रहस्यवाद की आती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रहस्यवाद शब्द है किससे बना है। क्या आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि रहस्यवाद शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो मिस्टिसिज्म शब्द से बना है। रहस्यमयी सत्ता के साथ आत्मा के तादात्म्य का नाम रहस्यवाद है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, जिनका एडमिशन कल हुआ है, जिनका एडमिशन आज हुआ है, ध्यान दें, जो चीज़ें लिखने लायक है मैं समझा देता हूं कि इसे आप लिख लें, और जो नहीं लिखने लायक केवल समझना है आपको, उसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और चीज़ों को समझें। देखिए, जब चीज़ों को समझते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता जाता है। जब आप सुने रहते हैं किसी चीज़ को, तो परीक्षा में जैसे ही प्रश्न आता है वैसे ही आपके दिमाग में आता है कि नहीं, लेक्चर में सर ने इस चीज़ को समझाया था। तो जब आध्यात्मिकता की बात आती है, रहस्यवाद की बात आती है, तो नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि किसी भी परोक्ष सत्ता की अनुभूति और उससे मिलने की भावना रहस्यवाद है। मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं? रहस्यवाद के बारे में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है, या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने रहस्यवाद की परिभाषा क्या दी है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर यहाँ सुने रहेंगे तो वहाँ भी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी। सरिता, दिनेश, गोपाल, त्रिलोकी, तृप्ति, शुभम, महिमा, सारे लोग सुन रहे हैं जिनका एडमिशन आज हुआ है और कल हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि किसी परोक्ष सत्ता की अनुभूति और उससे मिलने की भावना रहस्यवाद है। और अगर हिंदी के छायावादी कवियों में देखें तो रहस्यवाद को लेकर छायावाद के कवियों में सिर्फ महादेवी वर्मा ही एकमात्र कवयित्री हैं जिनके अपने काव्य में आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक रहस्यवाद है। उनके अनुसार रहस्यवादी अपने जीवन को, अपनी वेदना को विश्व वेदना में इस प्रकार मिला दिया जिस प्रकार एक जल बिंदु या एक पानी की एक बूंद सागर में मिल जाती है, और यही कवि का मोक्ष है। तभी तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि महादेवी वर्मा की पीड़ा को प्रेम का पर्याय उन्होंने माना, और महादेवी वर्मा ने कहा कि जो मेरे गीत हैं वो आध्यात्मिकता के अमूर्त आकाश के नीचे लोकगीतों की धरती पर पले हैं। इसी रहस्यवाद के ही कारण कहा है। महादेवी वर्मा के काव्य की वेदना के प्रेरक तत्व वैयक्तिक हैं। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहा है कि महादेवी वर्मा का एकाकी जीवन ही उनकी वेदना का मूल प्रेरक है। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया है कि डॉक्टर नगेंद्र का यह मत है कि महादेवी वर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि उनका एकाकी जीवन ही उनकी वेदना का मूल प्रेरक है। वहीं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने भी तो कहा था महादेवी वर्मा के बारे में
कि महादेवी वर्मा की वेदना वैयक्तिक जीवन की अभिव्यक्ति है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने कहा कि महादेवी वर्मा की वेदना उनके वैयक्तिक जीवन की अभिव्यक्ति है। और किसी के कहने की बात क्या है, महादेवी वर्मा की पंक्तियां अगर देखें तो वहीं से आपको रहस्यवाद, आध्यात्मिकता, सारी चीज़ें प्रकट हो जाएगी, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा कि इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब पीड़ा का, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब पीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। अब आप देखिए कि किस तरीके की आध्यात्मिकता यहाँ पर है। इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब पीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। तो यहाँ पर पीड़ा को प्रेम का पर्याय मानना भी गलत नहीं है, जैसा कि गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। और इसी का परिणाम ये हुआ कि पंक्ति के माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि जब पीड़ा को प्रेम का पर्याय माना गया और कहा गया, वहाँ पर महादेवी वर्मा ने भी खुद स्वीकार किया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन है उन्माद तभी से। कब से? तो साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, तभी से। जीवन है उन्माद तभी से, निधियां प्राणों के छाले, मांग रहा है उर विपुल वेदना के मधु प्याले पर प्याले। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा की पीड़ा को प्रेम का पर्याय माना गया। कवयित्री का जो प्रेमजन्य विरह है अपनी पराकाष्ठा पर वेदना से आच्छादित हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आध्यात्मिकता देख सकते हैं। गंगा प्रसाद पांडे ने भी कहा है आध्यात्मिकता पर, जो बौद्ध दर्शन की आध्यात्मिकता है उस पर गंगा प्रसाद पांडे ने कहा कि वह बौद्ध दर्शन की महाकरुणा है। महादेवी वर्मा के बारे में कहा कि वह बौद्ध दर्शन की महाकरुणा है, जिसमें जीवन का संकल्प और दूसरों के दुखों से द्रवीभूत होने की क्षमता है। ये महादेवी वर्मा के बारे में गंगा प्रसाद पांडे जी ने कहा है। वहीं सुमित्रानंदन पंत ने यहाँ जो महादेवी वर्मा की वेदना है उसी के बारे में कहा, वेदना को ही सुमित्रानंदन पंत ने काव्य की जननी भी माना है, और कहा महादेवी वेदना और करुणा की कवयित्री हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे इससे पहले का जो लेक्चर है महादेवी वर्मा पर, उसमें सारे तथ्य लगभग मैंने शामिल कर लिए हैं। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में कविताएं हैं, वो सारी कविताओं की व्याख्या आपको ध्यान नहीं रखनी है और ना ही रख पाएंगे। कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं, इस कम समय में हम उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे ताकि आप ध्यान दें। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो कविता है, जो सिलेबस में दिया गया है कि दीपशिखा में संकलित जो कविताएं हैं, वो कविताएं जैसे दीप मेरे जल अकंपित। तो ये जो कविता है इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, इन पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है कि दीप मेरे जल अकंपित, घुल अचंचल, सिंधु का उच्छ्वास घन, तड़िन तम का विकल मन है, भीत क्या नभ है व्यथा का, आंसुओं से सिक्त अंचल, स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीड़ सब भूखी सिराएं, गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल, मोह क्या निस्के वरों का, सलभ के झुल से परों का, साथ अक्षय ज्वाल का, तू ले चला अनमोल संबल। तो ये जो पंक्ति दी गई, इन पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है। किसके प्रकृति का चित्रण यहाँ पर किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा? तो सिंधु वातावरण, जो सिंधु नदी है, सिंधु के वातावरण की प्रकृति है वहाँ के बारे में, और साथ ही साथ में सिंधु देश यानी हिंदू देश अर्थात भारत, इसकी जो प्रकृति है उसके बारे में भी पूरा इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आगे देखें कि पथ ना भूले एक पग भी, घर ना खोए लघु विहग भी, स्निग्ध लौकी तूलिका से, आँख सबकी छाह उज्ज्वल, हो लिए सब साथ अपने, मृदुल आहट हीन सपने, तू इन्हें पाथे विनचिर, प्यास के मर में न खोचल, धूम में अब बोलना क्या,
छार में अब तोलना क्या, प्रातः हंस रोकर गिनेगा, स्वर्ण कितने हो चुके पल, दीप रेतु गल अकंपित, चल अंचल। दूसरी जो कविता है यह भी दीपशिखा में ही संकलित है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, यह पाठ्यक्रम में ही दिया गया है। तो इस कविता के भी पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है। ये पूरी पंक्ति है, मैंने आप लोगों को पीडीएफ जो भेजा है उस पीडीएफ में देखें, ये पूरी की पूरी पंक्ति, पूरी कविता मैंने आप लोगों को भेज दी है। इसके बाद जो तीसरी कविता है कि मैं ना यह पथ जानती रे, धर्म हो विद्युत सिखाएं, अश्रु बले बे आज अग जग, वेदना की घन घटाएं, सिहरता मेरा ना लग उर, कांपते पग भी ना मृत्युतर, सुरभमय पथ में सलोने स्वजन को पहचानती रे, ज्वाल के हों सिंधु तरतिल, तुहिन विजटित तेरु सत, पार कर लूंगी वही पग चापी यदि कर दे निमंत्रित, नाप लेगा नभ विहग मन, बांध लेगा प्रलय मृदुतन, किस लिए ये फूल सोदर सूल आज वखानती रे। तो जो पंक्तियां हैं इन कविताओं को ध्यान रखना है। हाँ, जो पूछा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है और आप देखेंगे यूजीसी नेट में भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या आपको मैं जरूर कराऊंगा। और इनसे प्रश्न भी पूछा गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। तो ये जो पंक्ति है, इन पंक्तियों की अगर हम व्याख्या करें तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने अपने जीवन को पीड़ा के अश्रु जल से युक्त आकाश की बदली के रूप में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और कहना चाहती हैं कि मेरा जीवन तो अश्रु जल से परिपूर्ण बदली यानी छोटी सी घन घटा के समान है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। यानी मेरी प्रत्येक हल्की सी गतिशीलता या प्रत्येक कंपन में स्थिर या जड़ बना देने वाला विरह बसा हुआ है। मेरे व्यथाकुल रोदन का प्रभाव क्या है? तो मेरे व्यथाकुल रोदन का प्रभाव यह है कि अश्रु वर्षा का प्रभाव ऐसा होता है कि यह संताप से आहत विश्व आनंदित होकर हंसने लगता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, अश्रु वर्षा का प्रभाव ऐसा होता है कि संताप से आहत विश्व आनंदित होकर हंसने लगता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरे नेत्रों में वियोग वेदना की ज्योति जलती रहती है। बादलों में भी बिजली चमकती रहती है, बादलों में भी बिजली चमकती रहती है। जैसे बिजली से जलधारा प्रवाहित होती है उसी प्रकार मेरी पलकों में भी अश्रुओं की सरिता उमड़ उठती है। जिस प्रकार मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार बही। तो जिस प्रकार बदली मंद मंद गर्जन करके पग पग पर एक विशेष प्रकार का संगीत उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मेरा भी प्रत्येक पग वियोगी हृदय की प्रत्येक श्वास प्रश्वास संगीत की मधुरता से भर उठता है। जिस प्रकार पावस ऋतु में आप देखेंगे कि जिस प्रकार पावस ऋतु में वायु के चलने से हरी भरी वनस्पतियों के पुष्पों के पराग झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार मेरी श्वासों से प्रिय संयोग के विभिन्न सुखद कल्पनाओं के परागकण झड़ने बिखरने लगते हैं। भाव यह है कि मेरी प्रत्येक श्वास में प्रिय मिलन के मधुर सुकुमार स्वप्न
बिखरते झड़ते चल रहते हैं। जैसे आकाश के नवीन रंग ही बदली के लिए कोमल रेशमी वस्त्र बुनकर तैयार करती है, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल। छाया में मलय बयार पली, उसी प्रकार मेरे भी हृदय कोश में रंग बिरंगी अनेकानेक प्रेमाभिलाषाएं मेरे जीवन पर अंचल सादृश्य छा जाती हैं। जिस प्रकार बदली की शीतल छाया में चंदन में सुरभ मलयानिल प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मेरे प्रेम विरह की छाया में प्रियतम की स्मृति जो होती है वो बहुत ही भरी सुगंधित श्वासें चलती रहती हैं। और इस प्रकार मेरा संपूर्ण जीवन आश्रुजल से परिपूर्ण जल की बदली के रूप में है। और आगे इन्होंने कहा है कि मैं क्षितिज भृकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नौ जीवन अंकुर बन निकली। तो इस तरीके से इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो बदली से जीवन का साम्य प्रदर्शित यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भृगुटी पर धूमिल रूप से घिरकर, जल के भार से झुककर और धूलि कणों पर बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती है, और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े बीजों के अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ, और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं। मेरी क्षितिज रूपी भृगुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है, और उसी चिंता का यह भार हल्का हो जाता है और मुझ में नव जीवन का संचार हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। तो यहाँ पर देखें, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में यहाँ से ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। ये अक्सर आप देखेंगे तो ये पंक्ति पूछ ली जाती है, तो इस पंक्ति को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें वसंत वैभव का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है महादेवी वर्मा ने। इन्होंने कहा कि संसार में वर्षा ऋतु का आगमन शांत रूप से होता है और वह आगमन मार्ग को मलिन नहीं करती। जिस प्रकार आकाश में बादलों की जल वर्षा से आकाश की धूमिलता नष्ट हो जाती है, उसका रूप निखर आता है, और उनके चले जाने के पश्चात आकाश में कोई गंदगी, कोई अस्वच्छता शेष नहीं रहती है। उसी प्रकार करुणा की भावना से काव्य साहित्य का रूप कोई विकृत या दूषित नहीं होता। जिस प्रकार श्रृंगार रस की भावनाओं से काव्य साहित्य का रूप दूषित हो जाता है, परंतु करुणा की भावना हृदय में उस प्रकार वासना और कुसंस्कार को नहीं छोड़ती है, जिस प्रकार श्रृंगार रस की अनुभूति हृदय में कुवासनाएं और वासना छोड़ जाती हैं। आगे उन्होंने कहा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बदली के जो आकाश हैं, बदली के आकाश में आने की आशा से हृदय में एक हर्ष की लहर दौड़ जाती है, उसी प्रकार करुणा की भावना भी की जागृति से हृदय में एक सुख की लहर पल्लवित होती है। जैसे बदली आकाश में एक ही कोने में नहीं रहती, बल्कि आकाश में सर्वत्र विचरती रहती है, उसी प्रकार
मेरे हृदय में करुण भावना किसी एक विशेष मानव वर्ग या राष्ट्र के प्रति नहीं है, बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति है। मेरा न कभी अपना होना केवल अपने के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए, विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति है। करुणा की भावना रूपी बदली कहती है कि मेरा इतना ही परिचय और इतना ही इतिहास है कि कल मैं हृदय रूपी आकाश में उमड़ी और आज जन गणगण को हरा भरा करके मिट चली हूँ। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। तो यहाँ पर जो ये कविता है, इस कविता में आपने देखा इन पंक्तियों के माध्यम से कि प्रभातकालीन सौंदर्य का अंकन करती हुई यहाँ पर कहती है कि नदी के द्वीप में लहरों की सिहरन होने लगती है, लहरों की सिहरन होने लगती है, मकरंदपूर्ण पुष्प खिल जाते हैं और न केवल प्रत्येक क्षण आनंद विभोर है, बल्कि आप देखेंगे कि धरती भी प्रिय के आगमन की आहट सुनकर पुलकित हो जाती है। अतः वो बसंती रजनी तुम सिहरती हुई जाओ। अब इसके बाद जो अगली कविता है इस पाठ्यक्रम में, उसकी बात करते हैं। अगली कविता में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, पंक्तियाँ कौन सी हैं, इनकी बात करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या दिया गया है उसकी बात करेंगे, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें, सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति को आप देखें और इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है महादेवी वर्मा ने, उसकी बात करेंगे। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से आइए हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आँखों के आंसू उजले, अर्थात हमारी आँखों में जो भी आंसू बहती है वह सभी आंसू उजाला का प्रतीक है। यहाँ पर आंसू किसका प्रतीक है? उजाले का प्रतीक है। आंसू उजाले का प्रतीक है, ध्यान रखना, कहीं पर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आंसू को सत्य का भी प्रतीक माना गया है। और फिर कभी तीन कहती, सबके सपनों में सत्य पला, अर्थात हर व्यक्ति सपना देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह एक मंजिल निर्धारित करता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए वह हर संभव प्रयास भी करता है। यदि मनुष्य चाहे तो अब वह अपने हर सपने को साकार कर सकता है और प्रयास भी करता है, मगर मनुष्य प्रकृति की मदद तभी पा सकता है जब वह प्रकृति से दोस्ती करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इसमें यह भी देख सकते हैं, इस कविता में कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसके माध्यम से महादेवी वर्मा ने कहा है, कुछ बताने का प्रयास किया है कि जैसे किसी ने उसको उजाला सौंपा, यानी ईश्वर जिसने एक प्रदीप को एक रोशनी प्रदान किया जिसके माध्यम से वह संपूर्ण अंधेरे को खत्म करने की शक्ति रखता है। ईश्वर ने फूलों में मकरंद अर्थात रस भरा है, जिस कारण फूल हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? तो फूल हमारे पर्यावरण को सुगंधित करते हैं। जब फूल की आयु समाप्त हो जाती है तब वो अपनी पंखुड़ियों के साथ झड़ जाती हैं। यहाँ कुल और दीपक एक दूसरे के पूरक हैं। कुल और दीपक किसके? एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों संगी, देखिए लिखा हुआ है, दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मगर दोनों के पथ अलग हैं। दोनों ही पथ प्रदर्शक हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। इन दोनों का अस्तित्व ही अलग है। ये दोनों अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपना अलग पथ चुनते हैं। एक दीपक कभी खिल नहीं सकता और एक फूल कभी जल नहीं सकता, अर्थात दोनों का कार्य अलग अलग है। अब इसके बाद अगली पंक्ति की ओर हम लोग आते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं जहाँ दिया गया है
कि वह अचल धरा को भेंट रहा, सतसत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका उर्मित नित करुणा जल, कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहना चाहती हैं कि धरती पर प्रकृति में पारों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ों पानी को प्रवाहित किया जाता है। तारों से निकलने वाले जो झरने हैं धरती को एक उपहार के रूप में, पहाड़ों से जो निकलने वाले जो झरने हैं उन झरनों पर अगर हम देखें तो एक उपहार के रूप में धरती को प्राप्त हुआ है। पहाड़ों ने धरती को उपहार के रूप में झरने दिए हैं। वास्तव में पहाड़ अर्थात पत्थर दिल के लोग हम अक्सर बातों बातों में कह देते हैं, लेकिन क्या उसका दिल पत्थर दिल है? क्या पहाड़ ऐसा है जिसके बारे में कहा जा सकता है? नहीं। हृदय में कोमलता है, अच्छाई का भाव है, मगर यहाँ पर पहाड़ करुणा का सागर है जो सुंदर प्रकृति को झरना प्रदान कर इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में मदद करता है। पृथ्वी के प्यास को बुझाने का कार्य प्रकृति योजना यह पर्वत करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह प्रकृति, यह पहाड़ योजना कितना निर्मल है, कितना करुणा से भरा है, इन सब बात का यह प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर कहा गया है, पंक्ति में देखें कि कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। वहीं दूसरी ओर सागर की लहरें इस संपूर्ण पृथ्वी को ढेर कर समस्त मानव जाति के समस्त प्राणी की रक्षा कर रहा है। अर्थात यह सागर ऐसा करके अपने अंदर मौजूद जो भी बातें हैं उसको उजागर करता है। समुद्र और जननायक दोनों ही प्रकृति के हित में, मानस के हित में अपना अहम भूमिका निभा रहा है। प्रकृति के सभी रूप, चाहे वो पत्थर हो, आंसू हो, ये सभी मानव के हित के लिए बनाए गए हैं। अब इसके बाद अगली पंक्ति दी गई है कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, ये क्षुर धरा को चूम रहा, वो आगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को सब टूटा, कंचन हीरक पिघला। अब यहाँ पर देखें तो इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि मनुष्य को अपने अंदर मौजूद किसी भी गुण को किसी भी लोगों के कारण नहीं बदलना चाहिए। एक मनुष्य जैसा गुण लेकर इस सृष्टि में आया है, अपने उस गुण को हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि वो गुण हमेशा बढ़ता रहे, उसकी गुणवत्ता में कभी कोई कमी ना आए। भाई सोने की भी बात अगर हम करें, सोना तो आप जानते ही हैं, सोने को भी चमकने के लिए आग में तपिश को सहना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और करना चाहिए, न कि उन चुनौतियों से पीछे हटकर चुपचाप कोने में बैठ जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, पर आप बिल्कुल उन कठिनाइयों का डटकर सामना कीजिए और अपने अंदर के स्वभाव को किसी के लिए मत बदलिए। आगे की पंक्ति है, यहाँ पर आगे की पंक्ति देखें कि नीलम मरकत के संपुट दो, नीलम मरकत के संपुट दो, जिमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वो रज में अंकुर हो निकला। यहाँ पर अगर इन पंक्तियों की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से एक सीप के अंदर मोती का जन्म होता है, नीलम मरकत के संपुट दो संपुट के बीच, दो पाटों के बीच, जिसमें बनता जीवन मोती। तो जिस तरीके से एक सीप के दोनों पाटों के अंदर मोती का जन्म होता है, उसी प्रकार ऊपर सुनहरे नीले आकाश और नीचे पन्ना के समान हरी भरी घास और उनकी घास मैदान पृथ्वी, और उसके बीच कौन है? मनुष्य है। मनुष्य का जन्म होता है। तो कहने का मतलब यह है संपूर्ण पृथ्वी के मध्य एक मनुष्य का जीवन यापन होता है। इसलिए एक मनुष्य को अपने अंदर के प्राकृतिक गुणों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक मनुष्य को भी उस मोती की ही तरह हमेशा चमकना चाहिए। जीवन के सारे धड़कन
की अगर बात करें, धड़कन ही जीवन जीने का जरिया है। आकाश में जब बादल छाया होता है तो उसके मध्य में ही आकाश से वर्षा होने लगती है। हर परिस्थिति में खुद को कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप को कभी नहीं बदल सकती। हमेशा हमें अपनी प्रकृति से सीख लेना ही चाहिए। जिस तरह वो अपना स्वभाव किसी कारण से नहीं बदलती, उसी तरीके से मनुष्य को भी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आगे की पंक्ति है, देखें। संस्कृत के प्रति पग में मेरी सांसों का 9 अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये पंक्तियाँ हैं, गौर से सुन रहे हैं आप लोग। मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो सारे लोग ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें, चीज़ों को समझते चलें। जहाँ पर लिखने लायक है वहाँ पर लिखें और जहाँ पर समझने लायक है वहाँ पर समझते चलें। तो जिनका एडमिशन अभी जल्दी में हुआ है, आजकल में हुआ है, वो सारे लोग ध्यान दें। मैंने पहले ही बताया था, शुभम है, तृप्ति है, त्रिलोकी है, महिमा है, तो ये सारे लोग ध्यान दें, गोपाल हैं। तो ये जो पंक्ति दी गई है, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया कि सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि में हमेशा रूप स्वरूप बदलता रहता है और इस सृष्टि में कभी वसंत आता है तो कभी फागुन का महीना आता है। हर महीना अपने आप में भिन्न होता है। ठीक उसी प्रकार हर मानव भी अपने आप में भिन्न होता है। हर मानव अपने गुण अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करता है और जो मानव अपने गुण अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है वही मानव जीवन में सबसे अधिक सफल भी होता है। तो हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। प्रकृति हम सभी मनुष्य का क्या है, तो एक पथ प्रदर्शक है। मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अकेला ही प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से प्रकृति बिना किसी की मदद के हमेशा आगे बढ़ती रहती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, तो उसी प्रकार एक मनुष्य को भी प्रकृति जैसा बनना चाहिए। तभी एक मनुष्य का सपना सच होगा, सत्य होगा, अटल रहेगा। सपने में सत्य छिपा होता है, जो कि सिर्फ परिश्रम के माध्यम से मनुष्य अपने सपने को साकार कर सकता है। सपने सपने में सत्य ढला। मनुष्य अपने सपने को तभी साकार कर सकता है, सपने में सत्य छिपा होता है और जो सिर्फ परिश्रम के माध्यम से ही जिसे साकार किया जा सकता। तो आप सभी लोग परिश्रम करिए और जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक सपना साकार नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप लोग लिखते चलें, चीज़ों को समझते चलें। बगैर परिश्रम के कोई भी अच्छा परिणाम, कोई भी अच्छा फल नहीं मिल सकता है। तो इस वीडियो को भी अंत में मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को भी पब्लिक कर दे रहा हूँ। यदि आप भी हमारे साथ पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। कविता की इकाई चल रही है। इस कविता की इकाई में अभी विद्यापति कराया जाएगा, गोरखवाणी के पंत जो पद हैं वो कराए जाएंगे, पृथ्वीरासो बचा हुआ है, रहीम, केशव, भूषण, घरानंद, रसखान, इनकी बात अभी की जाएगी। और जो वीडियो लेक्चर हो चुके हैं वो सारे वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। कई लोग वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं सर फीस क्या है, कैसे ज्वाइन करें। उसके लिए कमेंट में कभी भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, 8052, लिख लीजिए, कॉपी पेन आप लोगों के पास होगा ही, 8052584004। इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। या वीडियो के प्रारंभ में आप देखेंगे थंबनेल पर लिखा होगा ये नंबर, और दूसरा नंबर थंबनेल पर एक और लिखा है 9721 46 27 40। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा, अपना बहुमूल्य समय दिया, इससे आपको क्या क्या सीखें मिली हैं आप ज़रूर अंत में कमेंट करके बताइएगा। बाकी रात में 9 बजे लाइव क्लास में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए।